मनु महाराज के जो बेटा है उत्तानपाद, उनके वंश वर्णन की कथा सुने। मनोस्तु सतरूपाय तिस्र कन्या कन्याओं के वंश वर्णन के बाद में अब एक पुत्र का वंश वर्णन सुना। मनु महाराज के बड़े पुत्र का नाम है उत्तानपाद, और उत्तानपाद किसे कहते भी है? शास्त्र ये कहता है उत्तानपाद ऊर्ध्व पादों से उत्तान पादों, जिसके ऊपर को पैर हो और सिर नीचे हो। कौन बोले? वो उत्तानपाद। जिस समय हम मां के गर्भ में होते हैं, एक नहीं सभी लोग, जिस समय हम मां के गर्भ में होते हैं उस समय हमारी भी यही स्थिति होती है, पैर हमारे ऊपर होते हैं और शीश नीचे होता है। तो इस नाते केवल वही राजा उत्तानपाद नहीं, हम सब उत्तानपाद, हम सब उत्तानपाद हैं। आजा उन राजा के दो पत्नियां थी, एक का नाम है सुरुचि और दूसरी का नाम है सुनीति। हमारे आपके भी दो रानियां हैं, रानियां कह लो क्या बुद्धि कह लो। एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति कहती है कि शास्त्रों के आधार पर चलो, सुनीति कहती है शास्त्रों के आधार पर चलो तो दुख नहीं होगा है? और सुरुचि कहती है अरे भैया शास्त्र जो है बहुत पुराने हो गए हैं, शास्त्रों के आधार पर चल पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो मन में आए सुनता मार्ग सोई जा कहूं जो ही बात और पंडित सोई जो हम लोग क्या करते हैं? जो हमें मार्ग अच्छा लगता है वही करते हैं। लेकिन अब दोनों के एक एक पुत्र हैं, एक का नाम है ध्रुव और दूसरे का नाम है उत्तम। ध्रुव माने क्या होता है? ध्रुव माने होता है अटल, उत्तम माने उत्तर धनतम, उत्तम माने होता है अधिक और तम माने होता है अंधेरा, जो अधिक अंधेरे की ओर ले जाए उसका नाम उत्तम। तो दोनों से एक एक पुत्र है, लेकिन अब जरा विचार करने वाली बात यह है कथा का सार क्या है। बोले कथा का सार बस इतना है, ध्रुव खुद भी तरे और अपनी मां को भी, लेकिन उत्तम जो था खुद भी मरा क्योंकि सुरुचि का पुत्र है। सुरुचि माने स्वरुचि, अपनी रुचि। हो ध्रुव खुद भी तरा और अपने माता पिता को भी तारा, लेकिन उत्तम जो था खुद मरा और अपनी मां को भी ले डूबा। इसलिए हमें सुमति का मान सुनीति का सहारा लेकर के अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए, अगर अच्छा लोग और परलोक चाहो तो। अब कहानी सुनो। एक बार वो तानपाद की कचहरी में ध्रुव पहुंचे और ध्रुव पहुंचने के बाद में ध्रुव जैसे ही गोद में बैठने वाले थे वैसे ही सुरुचि ने देख लिया। सुरुचि के देखने के बाद में जैसे ये देखा कि राजा उत्तानपाद इस मेरी सौत के पुत्र को अपनी गोद में उठाने वाले हैं, तभी क्या होता है, तभी उत्तानपाद के गोद उठाने से पहले ही आकर के उस छोटी रानी ने ध्रुव का हाथ पकड़ करके नीचे झटक दिया। अच्छा माँ, आपने मेरा हाथ क्यों झटक दिया? बोले तुम इस गद्दी के लायक नहीं हो। क्यों?
क्योंकि तुम मेरी सौत के पुत्र हो। तुम आज, मैं इस गद्दी पर इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। बोले हाँ। तो करूं क्या? बोले पहले जंगल जाओ, तपस्या करो, और तपस्या करने के बाद में जब भगवान प्रकट हो तब उनसे मेरी कोख से जन्म लेने का वरदान मांग लेना। मेरी कोख से जन्म लेने का वरदान मांग लेना, तब तुम मेरी कोख से जन्म लो, तब तुम इस गद्दी के अधिकारी हो सकते हो। और इतना कहने के बाद में बड़ा बुरा लगा। बालक रोता हुआ अपने घर को आया। आते हुए ध्रुव ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई सर्प को जब कोई डंडा मार दे तो गुस्सा भरता हुआ चलता है। ऐसे बालक ध्रुव माँ के दुर्वचनों को सुन करके लौट करके आए। माता को बताया, बेटा दुखी क्यों? माता को कहा, माता आज मुझे मेरी माँ ने बहुत गाली दी, लेकिन मुझे गाली दी मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुझे भी गाली दी है, क्या कहा है मेरे बारे में? आज ध्रुव जी कहते हैं कि माँ उसने तुझे अभागन कहा है। तो मुझे उसने जो गाली दी मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन तुझे जो कहा है उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। आज ध्रुव की माता सुनीति ने कहा कि बेटा तो मैं अपने आप को सौभाग्यनी कब मानती हूँ। अगर सौभाग्यनी होती तो मैं भी आज महल में रहती होती, इस छप्पर मड़िया में नहीं। लेकिन अगर उसने, मैं तू कभी कभी मेरे से पूछता था पहले कि मेरे पिता कौन है, मैं तुझे तेरे पिता का नाम नहीं बता पाई, लेकिन आज उसने तुझे परम पिता का रास्ता दिखाया है। बेटा अब झुकना मत, जंगल जाओ और भगवान को प्राप्त करो। 5 वर्ष की आयु है। आजकल का कोई माता पिता ऐसा है जो अपने बालक को कहे कि भगवान का भजन करो? कोई नहीं। तो ध्रुव जी महाराज जंगल के लिए चलने लगे, और जैसे ही चले सब जग के नाथों को तोड़ के वन साधु घर से बन को साधु घर के बन को चले पर रोटी खड़ी है करवारी हो लौट किया क्या कहे दिया तुझसे क्या खाली है
आप जंगल में इधर उधर देख रहे हैं, कहाँ ढूंढेगा, कहाँ ढूंढूंगा ईश्वर को, कैसे मिलेगा। और जब कोई बालक भगवान को ढूंढने के लिए निकलता है अज्ञानी बनकर के, तो भगवान ही उसका रास्ता उसको दिखाते हैं। भगवान के मन है कौन, बोले नारद जी। आ गए नारद जी महाराज। नारद जी ने जैसे ही नन्हे से बालक को देखा, बालक को देखने के बाद में नारद जी ने कहा, बेटा इस जंगल में क्या करने को आए हो। तो कहा, हम इस जंगल में भगवान को ढूंढने के लिए आए। बोले ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई उस भगवान की। बोले हमारी माता ने हमें बहुत बुरा कहा है, तो हमें जो है भगवत प्राप्ति करके अब अपने पिता की गद्दी चाहिए। ध्रुव को नारद जी ने बहुत समझाया, बेटा माता पिता सहज में ही बच्चों को डांट देते हैं, तुम्हें इतना बुरा नहीं मानना चाहिए। अभी तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है, अब लौट जाओ, हम नहीं तो इस जंगल में तुम्हें ये भेड़िया और शेर चीता खा जाएंगे। बालक ने कहा, सुनो आपका नाम क्या है। नारद जी ने कहा कि हमारा नाम है नारद। बोले आप नारद नहीं हो सकते। बोले काहे को नहीं हो सकते। बोले हमने अपनी माँ के द्वारा कहानियों में सुना है कि जिसको नारद की प्राप्ति हो गई उसे भगवान की प्राप्ति नारद जी ने कराई। आप कैसे नारद हो जो हमें घर लौटा रहे, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी ने कहा, लगता है पक्का चेला है, ये ऐसे लौटने वालों में से नहीं है। तो नारद जी ने बालक ध्रुव से कहा, बेटे कोई बात नहीं, माता पिता डांट देते हैं, अभी खेलने खाने की उम्र है, लौट जाओ। ध्रुव जी ने कहा कि वो परमात्मा कैसे मिलेगा, ये आप हमें बताइए। आपने हमें ज्ञान तो बहुत सुंदर दिया है, लेकिन एक बात बताऊं नारद जी, आप पूछो। बोले जी बताओ, कोई आदमी अगर गैया का दूध चलनी में दोहने के लिए बैठ जाए, तो नारद जी ये बताओ उस चलनी में गैया का दूध रुकेगा। नारद जी ने कहा, सो तो नहीं रुकेगा। तो आप मुझे अमृत जैसा ज्ञान दे रहे हो, लेकिन हमारी माता के द्वारा हमारा हृदय इतना छलनी हो चुका है, जिसके कारण आपका अमृत जैसा ज्ञान हमारे हृदय में नहीं रुक रहा है। इसलिए आप हमें ईश्वर प्राप्ति की रास्ता बताओ। नारद जी बोले, सुनो, ईश्वर प्राप्ति के लिए पहला मार्ग तो गुरु है। गुरु करो तुमने कि ना है। बोले गुरु करो। ध्रुव जी महाराज बोले, ले अब जब जंगल में अब तक तो करो ना, लेकिन अब जब जंगल में। नारद जी बोले, तो पहले करके आओ, बाकी बाद में भगवान मिले। क्योंकि ऐसा कहा जाता है बिना गुरु के भगवान मिलता नहीं है। तो जैसे ये बात कही, नारद जी ने कहा कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता, पहले गुरु करके आओ। बालक ध्रुव ने कहा कि अब हम इस जंगल में लौट करके कहा, आपसे बढ़िया गुरु कौन मिले, आप ही बन जाओ हमारे गुरु है भैया। गुरु कर्म जरूरी होता है। कछु कछु लोग तो एक बात कहते हैं, बोले गुरु जो मंत्र देते हैं, गुरु बिन भवै भीतर न कोई, गुरु बिन भवै
लेकिन गुरु जो मंत्र देते हैं वो तो किताबों में लिखा है। क्यों भैया, हम भी आपसे पूछे, जैसे लोग कभी कभी ये कह देते हैं आपके पास बंदूक न हो और बाजार से कारतूस ले आओ और काऊ वो फेंक के मारो, काम चल जाए। बोलो भैया अजय बाबू, काम चल जाए। निशान भले ही छोड़ जाए कहीं पर, लेकिन प्रभाव करेगा नहीं। ऐसे ही ये किताबों वाला मंत्र तो है, लेकिन प्रभाव कुछ नहीं। गुरु रूपी गोली, गुरु रूपी गोली के द्वारा जब मंत्र रूपी गोली चलती है तब अपने प्रभाव को, इसलिए गुरु का नाम, गुरु जो मंत्र देता है वो सिद्ध मंत्र होता है। आपको सिद्ध करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन गुरु के द्वारा जो मंत्र सिद्ध होता है वो सिद्ध मंत्र जब आप 1 माला करते हो तो 10 माला का आपको फल मिलता है। इसलिए गुरु के द्वारा सिद्ध मंत्र कान में जब फूंकता है तो चेला भी सिद्ध हो जाता है। गुरु अवश्य। अच्छा, गुरु करना कैसा चाहिए, कैसा होना चाहिए? और नहीं तो आजकल के गुरु लोभी गुरु, लालची चेला, और नरक कुंड में ठेला ठेला। आजकल और चाहे कोई मुकदमा करे न करे, कई आश्रमों में गुरु चेला के मुकदमा चल रहे। दुनिया की बात छोड़, इनके सबसे ज्यादा मिलते हैं, इन पे मुकदमा, बोले गुरु जी और चेला। नरक कुंड में ठेला मठेला। इसलिए गुरु कैसा, आप खेती पाती वाले लोग हो तो खेती पाती के ही आधार पर समझाएंगे। अच्छा ये बताओ सब लोग, जब हम लोग खेत में बीज बोते हैं तो कैसा बीज होना चाहिए? बीज कच्चा न हो। क्या भैया सही बात कह रहे कि गलत? बता दियो है? सही है, बीज कच्चा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, बीज भुना नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात, बीज भुना नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रकार के बीज में कमजोरी है तो खेत में फसल होगी नहीं। यही बात यहाँ पर भी लागू होती है, गुरु में पनी में भी। कैसे? बोले गुरु तपस्या के द्वारा तपा हुआ होना चाहिए। अच्छा है, तपस्या के द्वारा पका हुआ सिद्ध होना चाहिए गुरु, पहली बात, तब आपको फल मिलेगा। दूसरी बात, बीज भुना नहीं होना चाहिए। गुरु के अंदर अपने ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए, गुरु बने का अभिमान नहीं होना चाहिए, मैं गुरु हूं। और तीसरी बात, भुना नहीं होना चाहिए, लोभ का घुन नहीं लगा होना चाहिए गुरु के अंदर। ये 3 बातें अगर उसके व्यक्ति के अंदर है तो गुरु करने के लिए ठीक है। अच्छा नहीं होना चाहिए, तपस्या से भुना होना चाहिए, लोभ का घुन नहीं लगा होना चाहिए और अभिमानी नहीं होना चाहिए। ऐसे गुरु को आप करेंगे तो आपको भी अच्छा मार्ग मिलेगा। तो ध्रुव जी ने नारद जी को अपना गुरु बना लिया। गुरु बनाने के बाद में आप नारद जी ने कहा कि जाओ यहाँ से चले जाओ मथुरा को। मथुरा में मधुबन में बैठ करके भगवान की तपस्या करना, और तपस्या करते करते इधर ध्रुव जी हम लोग भी तपस्या करते हैं। जैसे आए दिन नवदुर्गाओं में हम लोग कथा सुन लेते हैं, कथा सुनने के बाद में एक ही अपनी बार जो है पूरे 9 दिन व्रत रहे, और कब एक दिन रहे ना 9 दिन को प्रण कर लिया।
तीसरो पहलो दिन बहुत ठीक ठाक निपट को, दूसरो दिन जैसे तैसे निपटो, तीसरे दिन अस्पताल भर्ती कर। लेकिन तपस्या कैसे करनी चाहिए ये ध्रुव जी से जानिए, कैसे कर रहे हैं। भागवत जी में हर चीज सीखने को मिलेगी। तीराक्रांते तीराक्रांते वज्रासनम। ऐसा नहीं कि 1 महीने तक भूखे कैसे, नहीं, 3 दिन का व्रत लिया है और खाते क्या है, वज्रासन, कहता खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। ऐसा करने के बाद में 3 दिन का व्रत 1 महीने चला। द्वितीयम च वै मासे, 6 दिन का व्रत लिया, 3 दिन आप पढ़ा दो। अब 6 दिन का दूसरे महीने में फिर क्या पाते हैं, बोले तृणादि, घास की तिनके जो होते हैं, तिनका जो निकलता है उसको लेते हैं और खाते हैं और पानी पी लेते हैं। तृतीय मास में पत्ते छोड़ दिए, अब केवल पानी। अगले महीने में पानी भी छोड़ दिया, अब भक्ष्य केवल वायु। और जैसे ही 5वां महीना लगा, अब वायु को भी ध्रुव जी ने छोड़ करके और सांस जैसे ही ली है। ओह गजब हो गया। अब तो इतना गजब हो गया कि देवताओं की सांस रुक गई, खिंचने लगी। ऑक्सीजन सब की सब ध्रुव जी की ओर। देवता मारे घबराए भगवान की शरण गए, बोले महाराज हमारी रक्षा करो, हमारे तो प्राण जा रहे। बोले कहाँ जा रहे? बोले ये नहीं बता सकते, कौन खींच रहा है, आप हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि एक ही काम करो, अभी हमारा भक्त जो है हमारी तपस्या में लीन है, तो हमारी मूर्ति अपने हृदय में बसाए होने के कारण जो क्रिया वो करेगा वो एकदम पूरी समष्टि में खींचेगी। लेकिन व्यास जी लिखते हैं बड़े भगवान ने बड़े बड़े भक्तों को दर्शन दिए हैं, लेकिन आज अलग बात लिखी है यहाँ पर। वैसे तो ये लिखा है भक्तों को भगवान दर्शन देते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है आज भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। 5 वर्ष का बालक भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान का मेरे इस पगले मन को वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। मेरे इस पगले मन को आधार चाहिए, वो काली कमली वाला मेरा यार चाहिए। काली कमली समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर तो डरते दिल में।
बंसी वाले को दीदार चाहिए, वो गानी गानी वाला मेरा प्यार चाहिए। कुछ कमी नार मारोगी, मेरे जिंदगी बातोगी, मुझको मदहोश बनाए ये कतार तेरे प्रेमों की। सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे ही एक बार एक आदमी को रेलवे स्टेशन के लिए जाना था। रेलवे स्टेशन जाने के लिए सवेरे को तांगा पकड़ते हो तो तांगा पकड़ने के लिए शाम को ही बताए के जाने पड़ा। तो भैया हमें 5 बजे की गाड़ी है तो 3 बजे तांगा लगा दियो है। आदमी ने कही बोले 3 बजे ठीक, और 4:30 की हमारी गाड़ी है, 5 बजे तो पहुंचे ही जाए। 5 बजे की गाड़ी है, 4:30 बजे पहुंचे ही जाए। शाम को कई तांगा वाले से, तांगा वालों जो तो 3 बज गए सोए रहो, जाए गाड़ी पकड़ने बाद नींद कहा। दौड़ो दौड़ो गो तांगा वाले को कुंडी लगाई, भैया कुंडी खोलो गाड़ी छुड़वा दियो। अब वो जैसे ही 3 बजे मैंने कुंडी खोली तो आंखें नीचे तो निकल गया। आदमी बोलो भैया गाड़ी छुड़वा दियो, तो हमें भी आंखें नीचे। जैसे तैसे नींद हो बेचारे, तांगा मचाओ लेके चलो, और जब लेके चलो सामान वामान ला दो, अब लेके तांगा रेलवे स्टेशन की ओर यात्रा करी। और मजे की बात थोड़ी दूर घोड़ी चली, रुक गई। अब तांगा वालों घोड़ी को हाँके, थोड़ी देर घोड़ी के आगे पहुंच के नाचे, कछु दूर घोड़ी चले और फिर रुक गए, फिर नाचे, फिर थोड़ी दूर घोड़ी चले, फिर रुक गए। अब जिसकी गाड़ी पकड़वे को हो, आदमी कृत्य देख देख के बड़ा गरम बोले, अरे ये क्या करते हो तुम, बार बार घोड़ी को हाँकते नहीं हो, बार बार घोड़ी के आगे जाके नाचने लगते हो, हाँकते क्यों नहीं? तांगा वालों बोलो भैया आज हमसे गलती हुई। कहाँ गलती हुई? बोले हमारे पास 2 तरीका की घोड़ी, एक तो तांगा में मचाने वाली, एक है ब्याह बरात वाली। आज हम जो तांगा में गलती से ब्याह बरात वाली मचाएगा, और जाए जो है हर 10 कदम पे नाच
है, ताके मारे जो है जाके आगे बार बार नाच तो जिनकी जो आदत पड़ जाए तो घोड़ी की आदत थी नाच नियम आदत मुंह बंद करने की है, खाली पंडित जी लेकिन अब आदत छोड़ो, चौथो दिन तो पापा है वो गाली कमली वाला मेरा यार वो गाली कमली भाई कैसा भगवान भगवान आज ध्रुव जी के सामने खड़े हैं, ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे हैं। अब ध्रुव जी के अंदर जो मूर्ति हृदय में विराजमान है उस मूर्ति को जैसे ही भगवान ने बाहर निकाला एकदम जैसे मछली झटपटाने लगती है, ध्रुव जी भी झटपटाए और जैसे ही आंखों को खोला तो हृदय में जो मूर्ति बसाए थे वही मूर्ति सामने पाएगी। मन प्रसन्न हो गया, एक करके हाथ जोड़ करके आए, मन में विचार कर रहे हैं ध्रुव जी। माता जी से और गुरु जी से सब कुछ पूछा लेकिन एक बात नहीं पूछ पाई कि भगवान जब प्रकट हो जाए तो वंदना स्थिति कैसी। संकोच बस भगवान के आगे खड़े हैं, भगवान अंतर्यामी है, सब कुछ जानने वाले हैं। ध्रुव जी को आज अंदर से संकोच देखा तो भगवान ने अपना संख लिया और ध्रुव जी के गालों से स्पर्श कर दिया, आपको वेदांत कंठ हो गया। ध्रुव जी ने स्तुति गाई 12 श्लोकों से, 12 श्लोकों से स्तुति गाने के बाद में ध्रुव जी से भगवान ने कहा मांग लो क्या चाहते हो। और ध्रुव जी ने भगवान से क्या मांगा पता है, हमारे तुम्हारे सामने तो शायद ईश्वर प्रकट हो जाए तो फिर लिस्ट को पता ही ना, हीन समाज गांव का व्यक्ति लंबी लिस्ट बनाए, लेकिन ध्रुव जी ने क्या मांगा पता है। ध्रुव जी ने केवल यही मांगा भगवान अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो जीवन में एक ही आशीर्वाद दो, जीवन में कभी किसी से कुछ मांगे ही ना, कभी कुछ न मांगे। लेकिन अंतर्यामी तो सब जानते हैं, सो तुम जान अंतर्यामी मनोरथ सहाय सो तुम जान अंतर्यामी कोई बहु मोरे